एक दुकानदार के अंदर 6 खूबियों का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने धंधे को हमेशा प्रॉफिटेबल बनाए रखें। तो इसमें जो सबसे पहली खूबी दुकानदार के अंदर होनी चाहिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा माल नगद बेचे और उधार सिर्फ उतना दे जितने में आपकी दुकान के स्टॉक पर उधार जाने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े। यदि उधार मर भी जाए तो भी दुकान चलती रहे, आपका स्टॉक जरा भी टस से मस ना हो। ये आपको तय करना है आप अपनी दुकान से कितना उधार देने के बाद अपनी दुकान का स्टॉक बनाए रख सकते हैं। ये पहली खूबी है। दूसरी खूबी जो एक दुकानदार के अंदर होनी चाहिए, कस्टमर जो एक बार दुकान पे आपका कस्टमर बन गया है वो कस्टमर आपसे कभी ना टूटे। ये आपको तय करना है कि आप किस तरह से उस दुकानदार के साथ उस कस्टमर के साथ व्यवहार करेंगे, किस रेट पर सामान देंगे और कैसे उस कस्टमर को अपना बनाए रखते हैं। क्योंकि कस्टमर बना रहेगा तो दुकान में प्रॉफिट आता रहेगा, दुकान चलती रहेगी। ये दूसरी खूबी आपको अपने अंदर विकसित करनी है। तीसरी खूबी जो एक दुकानदार के अंदर होनी चाहिए, होलसेलर से माल सस्ते से सस्ता कैसे खरीदा जाए। अगर आपको एक पेटी खुले सामान से सस्ती पड़ती है तो पेटी लीजिए, और अगर 10 पेटी एक पेटी के मुकाबले सस्ती पड़ती है तो आपको 10 पेटी लेनी चाहिए। क्योंकि जिस दुकानदार की खरीदारी जितनी सस्ती होगी वो कंपटीशन के टाइम पे, चूंकि खरीदारी सस्ती है तो आसपास की दुकानों के बजाय वो माल सस्ता बेच सकता है और कस्टमर को अपना बनाए रख सकता है। साथ ही उतना ही प्रॉफिट वो सस्ता बेचकर भी कमा सकता है क्योंकि उसने सस्ते रेट पर खरीदा है। चौथी खूबी जो एक दुकानदार के अंदर होना चाहिए, एक दुकानदार को संबंध बनाने की कला अच्छी तरह से आनी चाहिए। नेटवर्किंग क्या होती है ये एक दुकानदार को सीखना चाहिए। आसपास के, चाहे आप कॉलोनी, गली, मोहल्ले, गांव, शहर जहां भी रहते हैं, आपके आसपास जितने घर हैं सभी लोगों से आपकी अच्छी बोलचाल होनी चाहिए ताकि उनके दिमाग में जब सामान लेने की बात आए तो आपका नाम आए और वे आपकी दुकान की तरफ बेझिझक चल सके। चाहे वो लड़की हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, कोई भी आपकी दुकान पर आता हुआ ना शर्माए, ना घबराए, ना हिचके। इस तरह का संबंध, इस तरह की नेटवर्किंग आपको लोगों से बनाकर रखनी चाहिए। पांचवी बात जो एक दुकानदार के अंदर होनी चाहिए, कस्टमर जिस सामान को मांग रहा है वो सामान भले ही आपकी दुकान पर बिकता नहीं है, लेकिन अगर उस सामान को आप अपने मार्केट से लाकर उस ग्राहक को बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ग्राहक को कहिए आप हमें बेझिझक ऑर्डर दे दीजिए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनी से पहले हम आपको वो सामान मार्केट से लाकर दे देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही वो सामान मिल जाएगा। मैं आज या कल मार्केट से, जैसे भी आप देखिए, आप रोज़ाना मार्केट जाते हैं, दिन में 2 बार जाते हैं या डेली 1 बार जाते हैं, उसी तरह का टाइम कस्टमर को देकर वे सामान भी कस्टमर को डिलीवर कराइए जो आपकी दुकान पर नहीं मिलते हैं। इससे कस्टमर ऑटोमेटिक आप पर डिपेंड हो जाएगा। और जो एक छठी खूबी हर दुकानदार के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टॉक को मैनेज करने की क्षमता। ना तो उसके पास इतना ज़्यादा सामान हो कि सामान बिके ही ना, बिकने से पहले ही एक्सपायर हो जाए, ना ही दुकानदार के पास इतना कम सामान होना चाहिए कि कस्टमर सामान मांगे और सामान उसके होलसेल मार्केट में जाने से पहले ही ख़त्म हुआ पड़ा है। तो आपको अपना स्टॉक मैनेज करना आना चाहिए। इन 6 खूबियों के साथ जो दुकानदार दुकानदारी करते हैं उनके यहाँ प्रॉफिट भी खूब होता है, कस्टमर भी खूब आते हैं और उन्हें दुकान को 10, 20, 30 सालों तक चलाने के लिए किसी भी तरह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अपनी इन बेसिक बातों को कायम रखते हुए दुकानदारी करनी होती है, बाकी सब कुछ अपने आप, प्रॉफिट, पैसा, कस्टमर अपने आप आते रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हम तो मोटिवेट होते ही है, साथ ही ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी और की भी मदद हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।